एवरीवन, बीटा एंड गामा फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो में हम आपको बीटा एंड गामा फंक्शन होता क्या है ये बताएंगे, इसके फॉर्मूले बताएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे और इसका यूज कैसे क्वेश्चन में करना है और इसके मेथड से आप क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व कर पाएंगे, सारा हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग या तो बीटेक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीएससी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं या टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल होते हैं जैसे कि 0 to इन्फिनिटी लिमिट वाले या 0 to 1 लिमिट वाले, ऐसे क्वेश्चन को बीटा और गामा के फंक्शन से आप कम से कम टाइम में 100% करेक्ट कर सकते हैं। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि बीटा फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं बीटा फंक्शन, ठीक। तो क्या होगा, बीटा फंक्शन इज डिनोटेड एज BMN, ऐसे डिनोट करते हैं बीटा फंक्शन को। और and is defined as BMN is equal to limit, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 dx, ठीक है। where m is greater than 0 and n is greater than 0। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में है, उसका इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट है और ऐसे दिया हो तो आप इंटीग्रेशन बीटा mn से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। अब इनका रिलेशन क्या है, बीटा mn इज इक्वल टू, ये गामा का साइन है, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। क्लियर, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या है इसकी प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज है नंबर 1, बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm, ठीक। यानी कि सिमेट्रिक फॉर्म भी हो गया, बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nn, यहाँ पे हो गया सिमेट्रिक, ठीक। और सेकंड है बीटा 1 बाय y इज इक्वल टू 1 अपॉन y एंड बीटा x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x। क्लियर, और इम्पॉर्टेंट नोट है कि ये लर्न करना है आपको, वो क्या है कि गामा n इज इक्वल टू होगा n माइनस 1 इसका फैक्टोरियल, ठीक है। अब फैक्टोरियल क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे फैक्टोरियल n की वैल्यू निकालनी है तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डैश 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 करके 3 2 1, ठीक है। तो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है जहां जो वैल्यू है वहां से स्टार्ट करके 1 तक लेके जाना मल्टीप्लाई करके। जैसे हम निकालें यहाँ फैक्टोरियल 5 की वैल्यू
तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनको सबको इंटू कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये देखो 5 चौक 20 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12, 120 आ गया फैक्टोरियल 5 की वैल्यू। क्लियर? अगर गामा n है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसके बाद अगर गामा 1/2 है तो ये हमेशा रूट पाई होता है। ठीक है, रूट पाई होता है, ये आपको याद करना है। तो ये इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और प्रॉपर्टीज भी हैं और फॉर्मूला समझ लीजिए क्योंकि ये मोस्टली यूज होता है। क्लियर? और नेक्स्ट है आपका दो फॉर्मूले और बता रही हूं। 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 x cos की पावर 2n माइनस 1 x dx इज इक्वल टू बीटा mn। ये फॉर्मूला यूज करेंगे अगर साइन और कॉस के फॉर्म में दे रखा है तो। एक तो ये फॉर्मूला है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हम ये सॉल्व भी कराएंगे अभी आगे कि कैसे यूज करना है, तो हम डायरेक्ट बीटा mn लगा के और सीधा फॉर्मूला हम लगा देंगे जो हमने पहले बताया। ठीक है, और एक और है कि जिसमें इंटीग्रेशन दिया है 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n, ठीक है, और e टू द पावर माइनस x dx, ये भी आपका बीटा mn होता है। ठीक, ये भी आपको याद करना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको x की कुछ वैल्यू दी है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी x स्क्वायर e टू द पावर माइनस x dx को सॉल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बीटा mn की हेल्प से कर सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल के क्वेश्चंस होते हैं वो बीटा mn के फॉर्मूला यूज करके हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है बीटा 1 की वैल्यू पूछी गई है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। जैसे हमने आपको बताया कि बीटा mn का फॉर्मूला क्या होता है, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक, अब यहाँ पे m और n दोनों 1 हैं, तो आप कैसे करोगे इसे, गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1 ये हो गया 2। ठीक है, अब गामा 1 ये तो ऊपर 1 आ गया, नीचे भी, क्योंकि गामा n की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n माइनस 1, तो ये 2 है, तो 2 में से एक कम करेंगे तो 1 ही आएगा, तो उसका आंसर आ गया 1। क्लियर? ये तो हो गया बीटा गामा यूज करके इसको सॉल्व करना। अब अगर हम दूसरा फॉर्मूला बीटा mn का अगर लगाना चाहें तो हमने आपको एक फॉर्मूला, ये तो आंसर निकल गया। अब अदर मेथड बता रहे कि अगर ये भी सीख लीजिए तो अदर तरीके से कैसे करेंगे। अदर मेथड बीटा mn इज इक्वल टू, हमने आपको फॉर्मूला बताया है, लिमिट 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक, अब यहाँ पर m और n 1 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, बीटा m11 इज इक्वल टू लिमिट 0 टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड x टू द पावर, अब देखो 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो x टू द पावर 0 हो गई। यहाँ पे 1 माइनस x की पावर, ये 1 माइनस 1 0 हो गया, और dx, किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो ये टोटल 1 हो गया। तो आप क्या लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, और ये हो जाएगा 1 इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा x, और लिमिट क्या आ जाएगी, 0 टू 1, तो ये क्या हो जाएगी, 1 आ गया आंसर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और बीटा फंक्शन यूज करके हमने इसको डायरेक्ट यहाँ से शॉर्टकट तरीके से गामा फंक्शन यूज करके भी निकाल दिया और इंटीग्रेशन फॉर्म में भी निकाल दिया। 1 आंसर इसमें भी आ रहा है, 1 आंसर इसमें आ रहा है। आप लोग कोशिश करिएगा, फर्स्ट वाले तरीके की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये आपका, हमने आपको प्रॉपर्टी में भी बताया कि बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm। ठीक, अब ये कैसे होता है, शो दैट करके अगर आ जाए तो क्या करोगे, तो आपको क्या लेना है, लेफ्ट साइड लेना है। ठीक, और लेफ्ट साइड में बीटा mn
इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 और इंटू dx। क्लियर। अब हम पुट करेंगे क्या, पुट 1 minus x इज इक्वल टू u। क्लियर। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx इज इक्वल टू माइनस du हो जाएगी। एक तो ये वैल्यू हमारी निकल आई। अब अगर हम लिमिट की बात करें तो लिमिट हम चेंज करेंगे कैसे, जब आपकी x हो गई 0, जब x 0 हो गई तो इसमें 0 पुट कर देंगे तो u कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक। और जब लिमिट आपकी क्या हो, x इज इक्वल टू ये 1 हो तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब x 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 0, 1 माइनस 1 0 हो गई। ठीक है। तो उस केस में लिमिट आपकी क्या बन गई, देखिए अब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 0 to 1 थी तो, लेकिन 0 पे क्या है 1, तो 1 to 0 हो गई। x की जगह क्या पुट करोगे, 1 माइनस u, ठीक, की पावर m माइनस 1 इंटू ये आपका u था तो u की पावर n माइनस 1 और यहाँ लिख दोगे माइनस du, dx की जगह माइनस du। क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस में अगर इसको प्लस में चेंज करेंगे तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो इसको हम लिख देंगे, क्योंकि माइनस में तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 to 1 और इसको पहले लिख दो u की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस u की पावर m माइनस 1 du। ठीक। अब देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, x की पावर जो भी होती है वो पहले आता है। ठीक। यहाँ पर देखो u की पावर पहले है तो n हो गया। ठीक। और ये ध्यान रखना, ये x है तो dx है, ये u है तो du है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं b(n)m। ठीक। अब लेफ्ट साइड से हम ये लेके चले थे, राइट साइड में हमने ये निकाल दिया तो ये प्रूव हो गया। देयरफॉर b(mn) इज इक्वल टू b(n)m। क्लियर। ये हो गया प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करना है, इसमें हम डायरेक्ट बीटा mn का फॉर्मूला लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक। डायरेक्ट देखिए, गामा बीटा mn इज इक्वल टू गामा m गामा n अपॉन m प्लस n। चलिए बीटा कितना हो गया, 2 और 3, m की वैल्यू हो गई 2, n की वैल्यू हो गई 3 अपॉन 2 + 3 इज 5। ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये गामा है तो इससे कम करेंगे तो ये आ गई 1। 3 की वैल्यू क्या आएगी, गामा 3 की 2 × 1 अपॉन 5 की क्या आएगी, अब 5 से एक कम लेना पड़ेगा, यानी कि 4 3 2 1। ठीक। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट गया और ये सॉल्व अब मल्टीप्लाई कर दो तो 1/12 इसका आंसर आ गया। क्लियर। ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसको सॉल्व करना है, लिमिट 0 to 1 x² 1 - x का होल क्यूब और dx। ठीक है। तो अगर इसको हम बाई पार्ट कर सकते तो बाई पार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम आपको इसको बीटा mn के फॉर्म से करके दिखाएंगे। अभी तो हमने क्वेश्चन उतारा है और इसे करेंगे कैसे, देखिए हमने आपको जो फॉर्मूला बताया उससे इसको कंपेयर करेंगे। फॉर्मूला क्या था, बीटा mn इज इक्वल टू लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 और 1 - x की पावर n माइनस 1 और dx। अब हम क्या करेंगे, देखिए x है तो ये इज इक्वल टू इसके लिख देंगे, तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक। और n माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक। यानी इसको हमने इससे कंपेयर कर दिया और m और n की वैल्यू निकाल ली। ठीक। तो m कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर जाएगा, ये 3 हो गया और n कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। अब इसमें पुट कर दो तो यानी कि बीटा 3 और 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक। अब फॉर्मूला लगाइए, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, 4 और 3 7। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। गामा 3 मतलब क्या हो गया, 2 × 1, गामा 4 मीन्स क्या हुआ, 3 × 2 × 1 अपॉन 7 का मतलब 7 से 1 कम करेंगे तो 6 5 4 3 2 1। क्लियर। ओपन कर दिया सभी को। अब कर देते हैं इसको सॉल्व।
देखिए ये कट गया, 2 से कट गया, कितना हुआ, ये हो गया 5 दूनी 10 गुणे 6 60, 1/60 इसका आंसर आएगा, 1/60। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है, लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और √x ब्रैकेट 1 - x का स्क्वायर dx। इसको भी हम बीटा गामा फंक्शन यूज करके ही सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक, तो बीटा mn का हमने पहले लिखा क्या फॉर्मूला, 0 to 1 x की पावर m-1, 1 - x की पावर n-1 और dx। ठीक, अब देखो क्वेश्चन दिया है 0 to 1, √x का मतलब क्या, x की पावर 1/2 और 1 - x का होल स्क्वायर dx। अब देखो ये इज इक्वल टू इसके हो गया, तो m-1 इज इक्वल टू 1/2 और ये इज इक्वल टू किसके हो गया, 2 के। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू कितना होगा, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2, 1/2 + 1 और n कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा 3 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, बीटा 3/2 और 3 निकालना है। ठीक, फिर हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, गामा m गामा n अपॉन गामा m + n, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया और ये 6 और 3 9, यानी 9/2 आ गया नीचे। क्लियर। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 3/2 है तो 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 और 1/2 का क्या बताया हमने, √π। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 1 अपॉन ये क्या आ जाएगा, देखो अब इसमें से 1 कम करेंगे तो आ जाएगा 7/2, फिर 5/2। ठीक, इसके बाद 3/2, 1/2 और √π। ठीक है, ब्रेक कर दिया हमने। ठीक है, n/2 - 1 ये आ गया। ठीक, उसके बाद 7/2 - 1 5/2 आ गया। ऐसे करके हम लास्ट में जाएंगे तो 1/2 आएगा और उसके बाद √π आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है, देखो √π से √π कट गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब ये वाले जो वैल्यूज है ये ऊपर चली जाएगी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो ऊपर आ गया। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा ये आएगा 15, 5 या 15, 15 7 105, ये आंसर आ गया आपका। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 लिमिट है और x स्क्वायर 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन √x और dx, ये करना है सॉल्व। इसको पहले हम उसी फॉर्म में चेंज करेंगे कि फॉर्मूले से हम कंपेयर कर सकें। तो 0 to 1 x स्क्वायर और ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो गया, क्योंकि x की पावर 1/2 नीचे है, ऊपर जाएगी तो x की पावर -1/2 आएगी, वो इसके साथ पे सॉल्व हो जाएगी। और ये आपका एज इट इज उतार दिया। ठीक, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x टू द पावर, ये कितना होगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/2, 1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, बीटा mn वाले फॉर्मूले से। लिमिट 0 to 1 x टू द पावर m-1, 1 - x टू द पावर n-1 और dx। क्लियर। अब करिए इसको सॉल्व, देखिए कंपेयर करते हैं। तो m-1 इज इक्वल टू 3/2 और n-1 इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कर दें तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3 और 2 5/2 हो गया और n इज इक्वल टू हो गया 3। क्लियर। अब फॉर्मूला लगाएंगे बीटा mn का। बीटा mn इज इक्वल टू, mn की जगह क्या था, 5/2 और 3। सॉल्व कर लीजिए, गामा m गामा n अपॉन गामा m + n, तो 3 दूनी 6 और 5 11, 11/2। ठीक है, क्लियर। अब हमको बस ये सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, अब सब में से सॉल्व करते जाएंगे। 5/2 का क्या हो जाएगा, 5/2 - 1 तो आ जाएगा 3/2, 3/2 - 1 1/2, फिर ये √π
और 3 का क्या होगा 2 × 1 अपॉन इसका आएगा, देखो 11/2 है तो 11/2 में से 1 माइनस करेंगे, 9/2, 7/2, 2 ऊपर से माइनस करते चले जाओ, ठीक है, 5/2, 3/2, 1/2 √π। देखिए ठीक है, यहाँ से ये पूरा कट गया ये वाला, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कट गया, ठीक। अब बचा क्या, देखिए यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, 2 ये सब कट चुका है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो ऊपर आ गया, ठीक। और यहाँ क्या बचेगा, देखो 7 × 35 ये हो गया, 35 × 9 मल्टीप्लाई कर दो तो 9 × 45 और 9 × 27, 28, 29, 30, 31, ये आ गया आंसर इसका, ठीक है, क्लियर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या दे रखी है 0 to 1 dx अपॉन दिस, ठीक। कैसे करेंगे सॉल्व, बिल्कुल वही, उसमें पहले कन्वर्ट करेंगे 0 to 1। अब इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर -1/2 और 1 माइनस x की पावर -1/2 dx, यानी ये अपॉन में था और रूट लगा था तो यहाँ पे हमने लिखा x की पावर 1/2 और ब्रैकेट लगाया, फिर 1 माइनस x की पावर 1/2 और नीचे से जब ऊपर को ले गए तो साइन चेंज हो गया, क्लियर, ठीक है। तो अब इसमें इसको कंपेयर करेंगे, बीटा mn का जो फॉर्मूला है वो क्या है 0 to 1 x to the power m-1, 1 माइनस x to the power n-1 और dx, क्लियर। अब हमको कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करेंगे, ये इज इक्वल टू इसके, तो m-1 इज इक्वल टू -1/2, तो m इज इक्वल टू ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, ऐसे ही n-1 इज इक्वल टू -1/2, तो ऐसे n भी जो हो गया वो 1/2 हो गया, क्लियर। अब फॉर्मूला लगाइए, बीटा 1/2 गामा के फॉर्म में यूज करेंगे, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, 1/2 प्लस 1/2 1, ठीक है। अब देखो गामा 1/2 हमने बताया √π होता है, तो ये भी √π है, ये भी √π है, अपॉन 1 यानी कि √π × √π, पाई आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट दी है वो 0 to π/2 दी है, साइन की पावर 5x और कॉस की पावर 3x dx, ठीक है। एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमने फॉर्मूला बताया उसको यूज करेंगे। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जो हमने आपको बताया 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1x cos की पावर 2n-1x dx दैट इज इक्वल टू बीटा mn, ठीक, क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में देखो इसमें 2 नहीं दिया, इसका मतलब ये जो है वो इसके साथ चला जाएगा, ठीक। तो इसको इसके साथ ले जाओ तो 0 to the पावर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1x cos की पावर 2n-1x dx इज इक्वल टू 1/2 बीटा mn, ठीक। देखो ये हमने आपको समझा रहे हैं इसलिए लिख दिया, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड कर देना अगर यहाँ पर 2 गिवन ना हो तो, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है वो यहाँ लिख लेते हैं, 0 to π/2 लिमिट हो गई इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 5x cos की पावर 3x dx, ठीक। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे कर रहे हैं, 2m-1 इज इक्वल टू 5, ठीक। तो 2m-1 इज इक्वल टू 5 और 2n-1 इज इक्वल टू 3, ठीक। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये इधर चला जाएगा तो 2m इज इक्वल टू 6, तो m इज इक्वल टू 3, ऐसे इसको इधर ले जाइए, 2n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 2, क्लियर। अब फॉर्मूला लगा दें इसमें 1/2, अब बीटा m की जगह क्या निकालना है हमको, 3 और 2 ये निकालना है। अब लगाइए फॉर्मूला, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n यानी कि 3 + 2 5 आ गया,
ठीक, अब सॉल्व करिए इसे। 1/2 तो ये वाला है, और गामा 3 को क्या लिखेंगे, 2 × 1, गामा 2 1 आ गया, अपॉन गामा 5 इज 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 3 2 1, ठीक है, 2 से 2 कट गया, 1/12 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने आपको गामा और बीटा से रिलेटेड आपको फंक्शंस भी बताए, डेफिनेशन बताई, और इसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी, और फॉर्मूले भी बताए। इसके साथ साथ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻⁻x into x⁻n dx का फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए। रिवीजन और प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग दूसरे भी टॉपिक्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैं इस वीडियो को यहीं ओवर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।